नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। सीएचएसएल वाले बच्चे एक बार मेरी बात ध्यान से सुने। सीएचएसएल वालों का एग्जाम डेट डिसाइड है, स्टेटस आ चुका है। एग्जाम डेट अगस्त में है, आप सभी को ये बात पता है। हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा फास्ट इन चीज़ों को करवाएं, या मैं ये करूंगा कि आज के बाद आपको एक एक दिन एमटीएस वालों को ये लेक्चर मिलेगा डिस्क्रिप्टिव, और सीएचएसएल वालों को अब प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, याद रखना, ठीक है भाई। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, जैसे कि एसएससी ज्यादा टाइम दे भी नहीं रही है और फटाफट से एग्जाम करवाती जा रही है, ठीक है। तो जिन बच्चों का बेसिक बहुत वीक है वो यहां से जुड़ के अपना बेसिक ठीक कर सकते हैं, और जिन बच्चों का बेसिक सही है वो बच्चे प्रैक्टिस सेट से जुड़ के अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका, आते हैं अपने लेक्चर पे। फटाफट सब सभी लोग शेयर वेयर कर दीजिए, ठीक है। सेशन को लाइक फटाफट से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां से स्टार्ट करते हैं। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप दिल और जान से लगे हो, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, तो कोशिश हमेशा करते रहो। एक दो बार हो सकता है कि गिरोगे, लेकिन जब एक बार चलना सीख जाओगे तो फिर इसके बाद गिराने वाला कोई आपको होगा ही नहीं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज का सेशन। पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यह है आपका, आप सभी को यह बात पता है, आरटी वार्टी मैंने आप सभी को बता दिया था। सिर्फ आपको सवालों पे करना है, आपको सवालों पे दौड़ना है अच्छे से, ठीक भाई। कोई साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई रेट है, आपसे कह रहा है 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दे दिया जाता है, मतलब यार सिंपल सी बात है, कोई एक रेट है, सपोज करो वो रेट आर है। इस रेट पे एक बंदे ने उधार लिया 3 वर्ष के लिए, चलो जी बहुत बढ़िया। तो मेरा जो ब्याज होगा वो इतना होगा। अब कह रहा है कि आगे उसने ये किया है कि जो रेट है ना वो 2.5% बढ़ा दिया, इसने 2.5% रेट बढ़ा दिया। तो भैया एक बार ध्यान से मेरी बात समझना, अब जो ब्याज होगा वो इतना होगा। तो सवाल मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि बताओ कितना रुपया ज्यादा ब्याज मिल जाएगा। तो बाबू 3R तो पहले भी ब्याज मिल रहा था, तो इसका मतलब 3R अभी भी ब्याज मिलेगा। बढ़ेगा क्या सर? इसी पे मतलब 3 साल में एक साल 2.5% बढ़ेगा, यानी कि 7.5%। इतना ही ब्याज बढ़ जाएगा, समझ गया क्या? इतना ही ब्याज बढ़ जाएगा। तो 7.5% की वैल्यू आपको दी हुई है 540। क्लियर भाई? यार साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान समान मिलता है। तो अगर 2.5% बढ़ गया तो एक साल 2.5%, अगले साल फिर 2.5%, अगले साल फिर 2.5%, यानी कि 3 साल लगातार 2.5% बढ़ेगा, तो वो हो जाएगा 7.5%। और कह रहा है इसी बढ़ने की वजह से 540 रुपए अधिक मिलते हैं। तो भैया आप जरा समझ लो कि मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो कैसे कर लो, जरा बताओ। यार आप 75 इसको लिख लो और इसको लिख लो 5400, ठीक है। तो 25 से काटो, 25 चौका 100, ठीक। और 25 तिया 75, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, 18 तिया 54, है ना। 18 चौके 72, यानी कि 1% की वैल्यू अगर मेरे पास आ रही है सर 72 के, तो 100% की वैल्यू मेरे पास आएगी मेरे भाई 7200 के, 7200 के, ठीक है क्या? ये बात है कुछ, ये कुछ बात है, और आप उम्मीद है मेरी बातों से सहमत होंगे। कोई धनराशि है, आपसे कह रहा है कि ब्याज की किस दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि 1%, देखो 1% बढ़ा है अब, तो मेरी बात आप ध्यान से समझना भैया। जो ब्याज मिल रहा था आर जो भी आर मिल रहा होगा वो हर साल समान समान मिलेगा, चाहे वो 1 साल हो, फिर वो 2 साल हो, तो ये 3 साल होगा, हर साल आर ही मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि अगर इसी आर में मैं ये जो 1% है ये ऐड करता जाऊं, तो हर साल आर प्लस 1%, हर साल आर प्लस 1%, हर साल आर प्लस 1%, यानी 3 साल बाद, सॉरी अगर 2 साल की बात होगी, क्योंकि यहां पे 2 ही साल का बात किया है, तो आप समझते हो कि 1 साल में 1, 2 साल में 2%, तो 2% ज्यादा ब्याज पाया होगा। और कह रहा 2% बराबर 24 के है, तो सिंपल सी बात है बाबू, 1% बराबर हो जाएगा 12 के, और 100% बराबर हो जाएगा वो 1200 के। करिए भाई, एकदम लाजवाब सवाल है, एकदम इस नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग सवाल है। एक आदमी अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% पे
1/3 भाग 9% पे। शेष का देखो बाबू, एक बात ध्यान से मेरी बात समझना, इन दोनों का ले लो एलसीएम, सीधे सीधे 6 ले लो। अब कहता है इसका 1/2 भाग, 1/2 भाग 3 बचेगा। 3 को हमने किस हिसाब से ब्याज पे दिया सर? 10% वार्षिक पे। ठीक है, 10% वार्षिक पे। कह रहा शेष 12% यूज करता तो उससे द्वारा औसत वार्षिक ब्याज बताना है कितना। कोई दिक्कत नहीं भाई, 10% का ब्याज है तो 3 साल में 30% होगा। आ जाओ यहाँ पे, 1/3 की बात कर रहा तो 1/3 निकालोगे तो आएगा 2, 9% पे दे रहा है। अब 3 2 5 तो हमने ले लिया, टोटल हमारे पास धन था 6, तो एक और बचा है, कह रहा है इसको 12% पे दे रहा है। समझ में है मेरी बात? सभी को आप जोड़ लो तो 30 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सभी को आप जोड़ोगे तो आएगा 12 8 20, यानी कि यहाँ 30 30 60, 60/6 औसत निकालना। 60/6, 60/6 का मतलब 10%, 60/6 का मतलब 10%, 60/6 का मतलब 10%। क्यों जी, क्लियर है? आई सवाल में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 800 की धनराशि है, 800 की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यदि ब्याज 4% हो जाए तो 800 की राशि 3 वर्षों में मिश्र धन कितना होगा? लाजवाब सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल है। पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा बाबू कि ब्याज कितना है। तो ये रहा मूलधन, ये रहा मिश्र धन। बताओ ब्याज कितना सर? 156 रुपया। कितने साल का ब्याज है सर? एक मतलब 3 साल का। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको रेट निकालना हो तो आपके पास 1 साल का ब्याज होना चाहिए। 3 5 15, 3 2 6, 52 रुपया हो गया 1 साल का ब्याज। आपको कह रहा 800 का ये कितना परसेंट है? ठीक है जी, तो आप चाहो तो 13/2 कर सकते हो। कह रहा 4% बढ़ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 3 5 15, 3 2 6, ठीक है, 4% बढ़ गया। 4% बढ़ने का सीधा मतलब है सर 21/2, 21/2%। सवाल ने बोला है कि यही 800 की धनराशि 3 साल में, यानी 21 या 63/2 गुणा 100, तो ये तो कट जाएगा इससे जस्ट 4 बार। 4 तिया 12 के 2, 4 छक्का 24 और 1 25, इतना ब्याज आएगा। 800 रुपये मेरे पास क्या था सर? मूलधन था। ब्याज कितना आ गया सर? मिश्रधन कितना हो गया? 1052 के। अब इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। आप जानते हैं कि ये सवाल, ऐसा सवाल सीजीएल में बहुत पूछा गया, इस बार बहुत पूछा गया। मतलब एक एक मैं आपको गिन गिन के बता सकता हूं कि बहुत ढेर सारे सवाल पूछे गए इस बार सीजीएल में। मतलब ऐसे सवाल ढेर सारे पूछे गए। ठीक है मेरे भाई, ढेर सारे पूछे गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे जो इसको बढ़िया अच्छे से कर गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इसको पुराने मेथड से, पुरानी टेक्निक से कर रहे थे और सवाल बहुत ज्यादा मतलब फंस रहा था। देखो मैंने आपसे बार बार बोला है कि जब भी कभी आपको रेट निकालना हो आप इसी पे फोकस रहा करो। तो 1 साल का ब्याज समझो, 1 साल का ब्याज समझ गए, और बटा मूलधन, यानी कि जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, और गुणा 100 कर दिया करो। बस यही होगा रेट निकालने का तरीका। अब आओ मेरी बात ध्यान से समझो। सवाल ने बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, समझ गए? तो भैया इसका मतलब ये है कि ये नीचे वाला मूलधन है, ऊपर वाला क्या है सर? ब्याज है। चलो भैया ये भी ठीक है। 9 जो ब्याज है वो कितने साल का ब्याज है भाई? सर ये 6 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए मुझे किससे भाग देना पड़ेगा? 6 से। अब 1 साल का ब्याज निकल गया। अब 1 साल का ब्याज भागा मूलधन यानी कि 25, और भैया गुणा 100, यही तो होता रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप अगर चाहते बच्चा तो आपको कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे इसी में 9/25 में, ठीक है ना, सीधे आप 6 का गुणा करते, गुणा 100 करते, हो जाती कहानी यहीं पे खत्म। तो 25 दूना 50, 3 से ये कट गया, 3 आ गया, 50 दूना 100, गुणा भैया हो जाएगा 6% के। आप मेरी बात से सहमत हो तो फटाफट से लाइक वाइक कर दीजिएगा, ठीक है? फटाफट से एकदम लगातार तरीके से। एक सवाल और रख लिया मैंने, चलो अब बताओ। एक सवाल और रख लिया तो अब बताओ,
किसी राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज का मूलधन कितना है। चलो ये भी वही सवाल है, आपको समझ में आना चाहिए सर 1/, अब यहाँ मैं 5 गुणा 4 कर दूंगा, 5 चौका 20/100, यानी कि सीधे सीधे मेरे पास आ जाएगा सर 5% आंसर, मतलब बिना किसी झंझट के। चलो जी, अब यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको देखना पड़ेगा। सवाल ने बोला है कि जो साधारण ब्याज है ना वो इतने साल, देखो पहले हमारे पास साल जो होता था वो बिल्कुल एकदम इंटीजर में होता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन में कर दिया है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अभी भी आपका जो इतने साल का ब्याज है वो इतना ही है ना। तो आपको करना कुछ नहीं था, आपको अगर रेट चाहिए यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो बच्चा हमने क्या बोला है कि 1 साल का ब्याज तो 3/8 रखो, और कितना साल अब यहाँ पे लिया है इसने सर 25/4 लिया है, तो अब 1 साल का ब्याज चाहिए तो अब 25/4 से भाग दे दो, तो 25/4 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है भाई, और गुणा 100, 4 दूना 8, 25 दूना 50, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इस हिसाब से 6% बना। 6% बना कि नहीं बना? बना ना। मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे कितनी बार ये सवाल पूछा गया। सवाल ये भी वही है, बस आपका दिमाग चलना चाहिए, इस पे दिमाग चलाओ और बताओ कि कैसे हो सकता है। सवाल वही है, यहां पे देखो अनुपात और फ्रैक्शन दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात क्या है, ये है। ठीक है भाई, मान लिया। ठीक है दोस्त, तो आप उल्टा कह लो कि ये साधारण ब्याज होगा, ये हो गया आपका मूलधन। ठीक, बात आई समझ में? सवाल ने बोला है, अच्छा आप ये भी समझते सर कि मल्टीप्लाई बाई टाइम करते हो, या मल्टीप्लाई टाइम या डिवाइड बाई टाइम करते हो, और दैट इज इक्वल टू R%। तो R% की वैल्यू सर कितनी, 10, तो 10% कितना हो जाएगा सर, 10% का मतलब 1/10। समझ में आई बात? 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा सर, 3 ईयर के। कितना आ जाएगा, 3 ईयर के। यार आपको वैसे ही समझ जाना चाहिए था, जैसे ही 10% की फ्रैक्शन 1/10 आ रही है और यहां 3/10 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है 10 से 10 कट जाएगा, तो 3 साल क्या हो जाएगा आपका टाइम हो जाएगा। ये सवाल कैसे करोगे, बोलो 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 कैसे करोगे? कह रहा है जॉन धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित करता है। ठीक है, 4 वर्ष के बाद ब्याज सहित ये इतना रुपया हो जाती है, ब्याज सहित ये, यानी कि ये जो है ना ये आपका अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है। कहता बताओ राशि क्या होगी। 4 साल लग रहे हैं आपको करने में। हाँ जी, मैंने बोला कि 1/10, तो ये तो होता है मूलधन। अब 1 साल का ब्याज 1 है, तो 4 साल का ब्याज 4/10 होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला अगर ये प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या बनाएगा दोस्त, आप समझते हो 4 साल का अमाउंट जो बनाएगा वो 14 यूनिट बनेगा। सवाल ने बोला ना भाई ये तो इतना दिया हुआ है, तो अब आपसे कह रहा है कि बताओ वो राशि क्या होगी। आपको पता है कि आपका जो प्रिंसिपल वो कितना 10 है, 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपके पास। मेरी बात समझ में आई? 14 25 70 और 14 25 70 550। उम्मीद है कि मेरी आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ रही है। अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ढेर सारे टाइप रख लिए यार हमने इस सवाल में, बहुत ढेर सारे टाइप रख लिए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, हर एक टाइप आपको कवर हो जाएगा, चिंता मत करिए। करो भाई, अगला तरीका करो। भाई अगला तरीका करो। कह रहा एक गांव की जनसंख्या 20% के हिसाब से घटती है 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या अगर इतनी थी, तो बताओ अब जनसंख्या कितनी होगी। भाई सिंपल सी बात है, घट रही है जनसंख्या। खटाक से 20% के फ्रैक्शन बना दो, आएगा बाबू 1/5। अगर मेरे गांव की जनसंख्या 5 थी तो 1 घट गई 1 साल में। 2 साल में कितनी घट जाएगी भैया, 2 घट जाएगी
5 थी, 2 घट गई, बची कितनी दोस्त? 3, है ना जी। बोला है कि बताओ 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या ये थी, तो बताओ अब क्या है। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या मैंने मान लिया सर 5 था, तो 5 दूना 10 यानी कि 2000 हो जाएगी। तो 3 यूनिट बराबर 6000 के। अब जनसंख्या कितनी होगी? 6000 के। तो ये भी बस सिंपल इंटरेस्ट का ही सवाल था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था। हुआ वैसे ही जैसे मैंने आपको करवाया। अगला सवाल देखो, कितने समय बाद 12% का स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। बच्चों आप याद रखना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसी सवाल में बताया है। नहीं, आओ जरा मेरी बात ध्यान से समझना। दोगुने की बात कर रहा है, दोगुना का मतलब 200%, दोगुना का मतलब 200%। ये जो 200% हो रहा है, तो देखो कह रहा है कि स्वयं मूलधन का 2 गुना। तो मूलधन का जब 2 गुना होता है तो वो क्या होगा? वो अमाउंट होगा, वो अमाउंट होगा। और आपको ये भी पता है कि अमाउंट में प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट जुड़ा होता है, और प्रिंसिपल को हम कहते हैं सर 100%। अब सिंपल सी बात है, अगर ये 200% है तो इंटरेस्ट कितना होगा भाई? इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट भाई होगा 100%। यानी अगर कोई राशि दोगुनी हो रही है तो इसमें 200% में 100% क्या है? मूलधन है, और बाकी का बचा 100% क्या है? आपका इंटरेस्ट है। अब आपको मैंने एक ही तरीका बताया है मेरे भाई, RT% दैट इज इक्वल टू मेरे भाई होता है ब्याज के। ब्याज कितना? 100%। अब समझना, R की वैल्यू हमारे पास है, T की वैल्यू चाहिए, तो 100/12, और ये हो जाएगा 8 सही 12 8 96, है ना। 8 सही 1/3, यानी 8 साल हो गया, 8 वर्ष हो गया। और 1/3 को आप समझते हो, 1/3 साल को अगर आप मंथ में चेंज करना चाहते हो तो 12 से आप काट दो, यानी कि 4 मंथ। तो उम्मीद है कि आप ये सीख गए होगे, समझ गए होगे। अगला सवाल अगर हो सकता है ऐसे ही हो तो आप कर लोगे, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है किसी वार्षिक ब्याज की दर पर पूंजी का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर पर उसी पूंजी के 2 वर्ष साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताओ ब्याज की दर क्या होगी, है ना। यार सिंपल सी बात कह रहा है कि जो ब्याज यहां मिल रहा है उतना ही ब्याज यहां मिल रहा है, दोनों पे ब्याज बराबर है, तो दोनों का ब्याज बराबर आप कर सकते हो, कर लो। ठीक है, तो 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 5% के हिसाब से है, तो RT मेरा कितना बनाएगा भाई? 5%। सवाल ने बोला अगर मान लो यहां पे टाइम 2 साल है तो R कितना % होगा जबकि ये दोनों बराबर हो? तो यार ये तो सीधा दिख रहा है 5/2%, सीधा 2 आधा। आइए मेरे भाई कैसे करोगे इसको? 1 साल की बात है, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल की ही बात है तो सिंपल सी बात है भाई, 10 से कोई चीज 12 और ये 2 बढ़ रहा है 10 पे बटा गुणा 100, 20%। सवाल ने बड़ा अच्छा घुमाया। आओ अगले सवाल पे, नेक्स्ट। 12,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कह रहा है एक पे 12% 3 वर्ष के लिए, कह रहा दूसरे वाले पे 16% इतने वर्ष के लिए। ठीक है भाई, साधारण ब्याज क्या लिखा है? ये तो कुछ नहीं, साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, आपसे कह रहा है तो बताओ दोनों भाग का अनुपात। बड़ा आसान है, दोनों के दोनों भाग बराबर हैं, तो आप पहले भाग को A मानो। कहता 12% की दर से 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो बराबर है, अब बटा 100 करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे भाग को आप B मानो, कह रहा 16% के हिसाब से 4 दूना 8 और 1 9 बटा 2 साल का जो साधारण ब्याज वो बराबर है। यही तो बोला है, आप समझते हो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 4 के, ये गया सर, ये भी कट जाएगा, आप समझते हो यहाँ बचेगा 8 के, 4 से काटा तो आप समझते हो यहाँ बचेगा 2 के, यानी कि A अनुपात B या A बटा B दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 2 अनुपात 1 के। चलो ठीक है, हमसे सिर्फ अनुपात ही पूछा है, यानी 2 अनुपात 1 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, अनुपात ही पूछा था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा था। नेक्स्ट भाई, एक व्यक्ति है 4 पैसे प्रति रुपए। भाई 4 पैसे प्रति रुपए का क्या मतलब है सर? 4 पैसे प्रति रुपए का मतलब 4% ब्याज है उसका। यार समझना इस बात को कि 4 पैसे है
और 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे। तो 100 पैसे पे, यानी कि 100 पे कोई भी चीज उतना ही परसेंट होती है, यानी कि ब्याज रेट हमारा कितना सर, 4%। अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों लिख दिया सीधे सीधे प्रति पैसे पे सीधे इसको 4% लिख दिया। चलो ठीक है सर, आपको रेट समझ में आ गया, रेट कितना है सर, 4%। ठीक, अगर आयकर की दर 4 से घटकर बाबू इतना रह जाती है, तो आयकर की दर हो गई बाबू 3.75, कितना घट गया बाबू, पॉइंट का 25 घट गया, इतना परसेंट मेरे पास घट गया। उसकी नेट वार्षिक आय कितनी कम हो जाती है बाबू, तो बताओ बोजी क्या थी, नेट वार्षिक आय कम हो जाती है कि बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी ना, कम क्यों होगी, बढ़ जाएगी। तो 25 बराबर हो जाएगा 48 के, आप ये बात समझते हो, 25% दैट इज हो जाएगा 4800 के। 4 का गुणा इधर कर दो, क्यों करना है आप समझते हो, 4 का गुणा इधर भी कर दो, बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास 15 सवाल थे, 15 सवाल हमने बिल्कुल कंप्लीट कराया आपको, एक एक से बेहतरीन तरीके बताया आपको, बहुत काम आएंगे आपके एग्जाम में। बहुत शॉर्ट तरीके भी थे, आपको जितने भी तरीके से हो सकते थे मैंने करवा दिए। याद रखना सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है, बल्कि इस बार चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत आया देखने को, चक्रवृद्धि ब्याज मिला ही नहीं इस बार सीजीएल में। और उम्मीद है कि आपके जो भी पेपर आगे आने वाले हैं उसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के, आपके सीआई के क्वेश्चन उम्मीद है कि नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो बहुत इजी मिलेंगे। यार आप समझते हो इस बात को कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो जगह है ना, वो डिस्काउंट ले लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल ना पूछ के वो डिस्काउंट के सवाल पूछ रहा है आजकल। ठीक है, बात आई समझ में। चलो आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेकिन इसको पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।